क्वेश्चन दिया है कि किसी धनराशि पर ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपये 80 पैसे है, तो उसी धनराशि पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज 40 रुपये है। तो ब्याज की दर है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे अपना पढ़ लें, या जैसे मैं जब हिंदी पढ़ा करूँ ना उतनी देर में आप इंग्लिश वाला पढ़ लिया करो, ठीक है। तो मैं दो बार पढ़ूंगा तो उसमें फालतू का वीडियो का टाइम बढ़ेगा ज़बरदस्ती का, ठीक है ना। तो इसलिए इंग्लिश वाले बच्चे नीचे अपना पढ़ लिया करें। हाँ, हल देखो अब दोनों तरीके, मतलब हिंदी माध्यम में हल बताऊंगा मैं, क्योंकि शुरू से मेरी वीडियो उसी तरह की है, ठीक है। तो अब मैं पैटर्न नहीं चेंज कर सकता, ठीक है, लेकिन बता दूंगा। कोई वर्ड जैसे समझ में नहीं आ रहा हो हिंदी का तो वो मैं इंग्लिश में बता दूंगा, ठीक। अब देखो एक चीज़ समझो, जो बच्चे जिन्होंने साधारण ब्याज किया है वो समझते होंगे कि अगर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि साधारण ब्याज 40 रुपये है तो 1 वर्ष के लिए कितना रहा होगा, 20 रुपये। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज ही होता है कॉमन वो साधारण ब्याज, लेकिन पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज जो निकल के आया उस पे भी ब्याज लगता है। मतलब इस 20 रुपये पे भी ब्याज लग के आया होगा, जो कि इन दोनों का अंतर बैठता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। तो दोनों का अंतर कितना है, सबसे पहले वो निकाल लो, 40 रुपये 80 पैसे और 40 रुपये घटा दो भाई, तो कितने बैठे, 80 पैसे बैठे, ठीक है ना, यानी 0.80 रुपये बोल सकते हैं। तो ये देखो अगर देखा जाए तो 40 रुपये तो दोनों में कॉमन है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज में भी 40 आए और साधारण में 40 आए, अंतर कितना है 0.80। और ये कौन सा अंतर है, ये वो अंतर है कि पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज निकला था ना उस पे जो ब्याज लगा, ठीक है, ये वो अंतर है। मतलब ये एक तरीके से ब्याज बन गया और ये एक तरीके से मूलधन बन गया, ठीक है ना, दूसरे वर्ष के लिए। तो दर अगर हमें निकालनी हो तो दर बराबर क्या होगी, आपका ब्याज, ठीक है ना, गुना 100 बटे मूलधन 20 रुपये और गुना समय तो क्योंकि 1 वर्ष है, क्योंकि पहले वर्ष का ब्याज तो दोनों का सेम रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का 20 और साधारण ब्याज का 20, दूसरे वर्ष का साधारण का 20 रहेगा और चक्रवृद्धि के कार्य का 20 तो रहेगा ही, और प्लस में ये 0.80 और जुड़ गया। मतलब ये चीज़ तो कॉमन रही, ये 0.8 कौन सा है जो 20 रुपये पे लगा। मैं कई बार इसीलिए समझा रहा हूँ कि एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है, बोर मत हो ना। अब इसको हल कर लो, 20 पंजे 100, 8 पंजे 40 और दशमलव का 1 अंक यहाँ लग गया, यानी 4% वार्षिक आपकी दर आ जाएगी। मेरे हिसाब से अब बात समझ में आ गई होगी बच्चों, बिल्कुल, है ना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।